हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। आज हम फिर से बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। बेसिक मैथ का 3 पार्ट आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है और थर्ड पार्ट में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा। उसके आगे हम आज क्या करने वाले हैं, कुछ इक्वेशंस को देखेंगे जो कि आगे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फिजिक्स में। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो आपका इंटीग्रेशन का आएगा। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो इसके बाद के वीडियो में आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। ये वीडियो उतना ही वैल्यूएबल होगा जितना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का है, क्योंकि आप जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे फिजिक्स में तो आपको पता होना चाहिए कि वो इक्वेशन लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। अगर लीनियर है तो ग्राफ किस तरह का होगा, क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ किस तरह का होगा। ये सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो ग्राफ आज मेनली जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है ग्राफ का। सो पुट द हेडिंग ग्राफ। पहले हम बात करेंगे किसका, स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में पहले भी चर्चा हुआ है क्लासेस में, फिजिक्स या केमिस्ट्री में हो सकता है। आज हम डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बट रेस्ट्रिक्टिंग द लिमिटेशन क्या है कि हमारा फिजिक्स में जितना काम का है उतना बात करेंगे। आप कोनिक सेक्शन या स्ट्रेट लाइन जब आप पढ़ेंगे वहां पे मैथ्स में, तो वहां डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप याद करेंगे। सबसे पहले क्या होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान रखिएगा इस बात को, हमेशा यूज करना है क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज m हियर, m इज नोन एज स्लोप। m क्या है, स्लोप है। c क्या है, c हमारा यहां पर क्या है, y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट है। सो व्हाट इज m, m इज द स्लोप एंड c इज व्हाट, y इंटरसेप्ट। बारी बारी से एक चीजों को समझेंगे हम। देखिए एक्सिस हम कौन कौन सा बनाएंगे, यहां y दिख रहा है, यहां x दिख रहा है। आप एक्सिस बनाएंगे y एंड x। x एक्सिस हमने बनाया, ये y एक्सिस हमने। क्लियर है कि नहीं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है कि नहीं, देखिएगा ध्यान से। लेट सपोज आपको इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू x प्लस 5। क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू x प्लस 5। तो आपको यहां से सबसे पहले क्या मिल जा रहा है, m का वैल्यू जो कि x के साथ होता है, जो कि कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। और c दैट इज इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना मिल जा रहा है, 5 मिल जा रहा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कैसे निकाला जाता है। स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस पर कितना झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं अगर थीटा है, तो यहां से एक काम कीजिए, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, लेट दिस बी व्हाट, एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट में इतना वैल्यू को क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया। क्लियर है कि नहीं। अच्छा यहां पर क्या है, हम मान लेते हैं ये क्या है, यहां से यहां तक ये आपका क्या है, y है। तो आपको स्लोप जब भी निकालना होगा तो याद रखिएगा स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। सो व्हाट इज tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू p बाई b। p इज हाउ मच, y, दैट इज y, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, x। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, y बाई x। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा। अब हम ग्राफ को यहां से स्टार्ट किए हैं, जरूरी नहीं कि हर ग्राफ यहां से स्टार्ट हो। हमने बस समझाने के लिए, tan थीटा को समझाने के लिए ये बात आपको समझाया। क्लियर है कि नहीं। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, और एंगल कहां से लेना होता है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेना होता है। कहां से लेना होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको एंगल लिखना है और उसका tan निकाल देना है। तो क्या निकल जाएगा, आपका स्लोप निकल जाएगा। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम चाहें तो इस ग्राफ को हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा ध्यान से। आपको लाइन क्या दिया हुआ है, सर y इक्वल टू एक्स प्लस 5। हमको स्ट्रेट लाइन यहां ड्रॉ करना है। क्लियर है कि नहीं, जिसका स्लोप कितना है, 1 है। और आपको दिख रहा है स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। और मतलब क्या है, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1। tan थीटा का मतलब क्या है ना सर, y बाई एक्स। y बाई एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1, दैट इज क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। या फिर आप सीधा सीधी बोल सकते हैं, यहां पे इतना सारा चीजें जो बताया आपको समझ में आया।
इक्वेशन एक निकालने सिखाएं, x इक्वल टू वाई, मतलब जब जब x बढ़ेगा उतना उतना y भी बढ़ता चला जाएगा। यहां से ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात और बताइए, टेन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? थीटा का वैल्यू जब कितना हो, कितना डिग्री? 45 डिग्री। वेरी गुड। थीटा का वैल्यू जब कितना हो जाए? 45 डिग्री। मतलब आपका जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है? ऐसा बनने वाला है, और एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। लेकिन आपको बता दें ये ग्राफ अभी इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने ऐसा सीखा तो मैंने आपको एज इट इज ड्रॉ करके दिखा दिया। आपने बस अभी क्या सीखा है कि स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकाल ली। लेकिन यहां पर इसका एप्लीकेशन पर ध्यान दीजिए कि y इंटरसेप्ट क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर y इंटरसेप्ट का वैल्यू इस ग्राफ में हमने जो लिया था वो क्या लिया था पता है? 0 लिया था। मतलब कहां से शुरू हुआ था? 0 से शुरू हुआ था। यहां पर ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? y का वैल्यू कितना है देखिए, y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है देखिए, 5 है। अगर 5 है तो आपको सबसे पहले y एक्सिस में 5 तक जाना पड़ेगा, और 5 जाना पड़ेगा, उसके बाद 45 डिग्री चलेगा। कहां से 45 डिग्री? ये x एक्सिस का पैरेलल लाइन ले लीजिएगा, x एक्सिस का पैरेलल लाइन ले लीजिएगा। ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये कितना है? 45 डिग्री है। ये जो आपने लाइन बनाया है ये लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। ये करेक्ट है बिल्कुल। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? अगर c का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर c का वैल्यू 0 हो जाए तो यहां से शुरू कीजिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? बोलिए क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए एक बात और आगे, यहां तक बातें क्लियर है? ये एग्जांपल समझ में आ गया है आपको? अब आगे बात करते हैं, थोड़ा स्लोप को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि स्लोप का बहुत खेल चलेगा। अगर आप लोग लिख चुके हैं तो हम मिटा रहे हैं इस चीज को। सभी कोई लिख चुके हैं? चलिए मिटा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो हम बात करेंगे स्लोप के बारे में। बच्चा सुनो ध्यान से, स्लोप जो है अभी आपने देखा 0 भी हो सकता है, यहां पर एग्जांपल में आप देख रहे हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, +5 लिखा हुआ, और स्लोप क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। स्लोप 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए बारी बारी से बात कर लेते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? स्लोप 0, एक इक्वेशन ले लें, एक इक्वेशन ले लें, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 1। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। ये लाइन ड्रॉ करना है तो आपको स्लोप देखना पड़ेगा। चलिए लाइन ड्रॉ करेंगे हम, उससे पहले ये बताइए स्लोप कितना है? अरे m का वैल्यू बताओ, इसमें कितना है? कुछ नहीं है यार, x है ही नहीं तो कहां है m का वैल्यू क्या है? 0। तो जब भी स्लोप 0 होता है ना तो लाइन हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस चलता है। देखिएगा y का वैल्यू कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। मतलब आप c का वैल्यू क्या लिख रहे हैं? c का वैल्यू कितना है? 5 है। तो मान के चलिए कि y का वैल्यू यहां पर क्या है? 5 है। सीधा लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। अरे एंगल कितना है? x एक्सिस से एंगल कितना बनाया है? 0। स्लोप 0 लिखा रहा ना, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। इसलिए m का वैल्यू जब 0 है तो आपको समझ में आ रहा है tan थीटा का भी वैल्यू 0 है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है? 0 डिग्री है। और ये थीटा किसके साथ होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। आपको दिख रहा है। सो दिस इज द लाइन y इक्वल टू 5। कोई दिक्कत है तो बताओ जरा, क्लियर है कि नहीं? तो स्लोप जब 0 रहे तो इस तरह से आप बनाओगे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं स्लोप पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव यहां दिख रहा है यार, समझा कि नहीं समझा? चलो एक बात करते हैं, और एग्जाम्पल लेके बात कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बाबू, एग्जाम्पल नंबर 2। मान के चलिए कि y इक्वल टू लिखा हुआ है 2x प्लस 5। आपको ग्राफ बनाना है तो आप क्या किए? x एक्सिस और y एक्सिस बना दिए। ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। ध्यान से सुनिए, यहां पे स्लोप का वैल्यू कितना दिख रहा है? m का वैल्यू बताओ जरा। 2 है सर, यस और नो? m का वैल्यू क्या है? 2 है। ओके। अच्छा c का वैल्यू कितना है? 5 है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। यहां तक ठीक है? मतलब m का वैल्यू अगर 2 है तो tan थीटा का वैल्यू क्या है? 2 है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? आपको यह बात तो क्लियर पता है कि सर 90 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा, यस और नो? 90 डिग्री में तो अनडिफाइंड होता है, छोड़ दीजिए। इसके बाद tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ।
आपको उस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जब भी इस तरह का वैल्यू आ जाए तो टेन थीटा का मतलब क्या लिखोगे, y बाई एक्स। क्या लिखोगे, y बाई एक्स। अगर y बाई एक्स, आगे बात कर लेते हैं, यहां पे इसको मिटाते हैं। अगर y बाई एक्स आपका क्या है, 2 है, तो आप समझ पा रहे हैं y इक्वल टू क्या है, 2x है। समझ में आ रहा है कि इसका मतलब सर x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू 2 है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 है। सर जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 है। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, 2 2 4। तब इस तरह से करेंगे, जब एंगल नहीं निकाल पाएंगे ना तो स्लोप का मतलब सिर्फ टेन थीटा ही नहीं, टेन थीटा का बदले y बाई एक्स भी तो करते हैं, तो वहां से काम कर लीजिएगा। बोलिए पहला सोल्यूशन समझ में आया, आगे बात करते हैं। इसको मिटाते हैं, हमारा जो काम है उस पर आते हैं। अब हमको दिख रहा है यहां पे स्लोप क्या है, जो भी है सर पॉजिटिव है, बोलो हाँ कि ना। स्लोप क्या है यहां पर, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप। क्या स्लोप है, पॉजिटिव। अच्छा अब बात कर लेते हैं y इंटरसेप्ट क्या है, सर y इंटरसेप्ट कितना है, 5 है। मतलब कहानी शुरू कहां से होगा, 5 से। मान लीजिए ये 5 पॉइंट है, ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है आपको यहां से यहां तक, वो क्या है, 5 यूनिट है। तो c का वैल्यू आपको मिला होगा, यहां से ग्राफ चालू होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब भी स्लोप पॉजिटिव हो तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। और कैसे जाएगा, तो कैसे जाएगा ना, y इक्वल टू 2x के हिसाब से ले जाना भाई। किसके हिसाब से ले जाना है, y इक्वल टू 2x के हिसाब से लेके जाना है। ये वैल्यू पुट कर करके जाके लेके चेक करो, यहां y का वैल्यू क्या है, सॉरी x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 कहां पर होगा, देखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से वैल्यूज को लेके आप जाइएगा। आप यहां से क्या सीखे, ये थीटा है, ठीक है। अब यहां से आप y निकालेंगे, यहां से x निकालेंगे, ये सब काम आप करेंगे। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। ये आपका मुद्दा था जो कि आप निकाल चुके हैं, y इक्वल टू क्या है, ये 2x प्लस 5। यहां पर हमको सिखाना सिर्फ इतना था कि जब स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ चलेगा। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़े हम, चल आगे बढ़ते हैं। हम ये लिख लिए हैं, आप ये लिख लिए हैं, इसको मिटा दें। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें हम समझेंगे अगर स्लोप नेगेटिव हो जाए। थर्ड एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। अगर लिखे हैं y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो आपको स्लोप क्या पता चल रहा है, सर -1 है। यस और नो, मतलब क्या ना सर, y बाई एक्स क्या है, -1 है। मतलब क्या ना, y इक्वल टू क्या है, -x है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये बातें क्लियर है। आपको दिख रहा स्लोप क्या है, नेगेटिव। बोलो क्लियर है कि नहीं, आगे बात करें। y इंटरसेप्ट का जरा बात करो, क्या है, 2 है। ध्यान दो, ग्राफ को बनाएंगे तो ग्राफ शुरू कहां से होगा, y इंटरसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं यहां पर क्या है, ये वैल्यू 2 है। क्लियर है कि नहीं। आपको जैसे ही नेगेटिव स्लोप दिख जाए आप सीधा सीधी दिमाग लगाइएगा, ग्राफ अब ऊपर नहीं जाने वाला, ग्राफ हमेशा नीचे जाएगा। तो हम यहां एक लाइन ड्रॉ कर लिए y एक्सिस के पैरेलल, ग्राफ किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। किसके हिसाब से जाएगा, किसके हिसाब से जाएगा, y इक्वल टू -x के हिसाब से जाएगा। कि 1x का वैल्यू जब -1 है, इधर भी आप आगे बढ़ा सकते हैं ना ग्राफ में, देखिए ध्यान से, इधर हम बढ़ा रहे हैं, इधर क्या हो गया, x डैश। अगर x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 1 होगा। फिर x का वैल्यू जब -2 है तो y का वैल्यू 2 होगा। मतलब ग्राफ बिल्कुल बिल्कुल कैसा जाएगा, साथ साथ चलेगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। अगर यही चीज सीधा x इक्वल टू y होता तो यही चलता क्या, सीधा ऊपर की तरफ चलता है, लेकिन साथ साथ चलता है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो आपको यहां हमने इस स्लाइड में यह समझाने का प्रयास किया कि जब स्लोप 0 होता है, स्लोप 0 होने का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनेगा। पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, और नेगेटिव स्लोप होता है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। एक बात और, y इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव होगा जरूरी नहीं। मान के चलिए यहीं पे y इंटरसेप्ट अगर क्या हो जाता, यहां पे सवाल क्या हो जाता, -2। तो अगर यहां पे -2 होता है तो ये -2 होता। अगर ये -2 होता तो ग्राफ बिल्कुल यहां से स्टार्ट नहीं होता, कहां पर जाते हैं हम लोग, -2 पर जाते हैं, और ग्राफ बिल्कुल यहां से स्टार्ट होता है। ग्राफ यहां से स्टार्ट होता तो यहां पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस का बना देते हैं। अब भी ग्राफ किधर जाता, नीचे ही जाता, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। अगर यहीं पे पॉजिटिव स्लोप हो जाता तो ऊपर जाता। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बातें क्लियर है।
तो आप इस चीज को जो पहले हमने बनाया था, ये बनाया था, आप इस चीज को बना लीजिए। क्लियर है कि नहीं? आपको समझाने के लिए सब बताएं। आप अगर नोट कर रहे हैं बढ़िया से तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं नोट कीजिएगा तो दिक्कत होगा आगे, इसीलिए नोट करते चलिए। तो स्लोप के बारे में ये बातें हमने कर लिया, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम स्लोप के बारे में, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बात है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने सीखा स्लोप जब जीरो हो तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और कहां से शुरुआत करेंगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा y का। मान लीजिए एक इक्वेशन यहां पे ले लेते हैं, y इक्वल टू mx प्लस 5, यस और नो। और यहां कह रहे हैं कि m का वैल्यू क्या है, 0। अगर m का वैल्यू 0 होगा तो शुरुआत कहां से होगा, 5 से ही शुरुआत होगा, और y इक्वल टू सीधा सीधी 5 लिख सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये लाइन हमने ड्रॉ किया है और ये क्या है, y इक्वल टू 5 है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात तो हम जान गए हैं, अभी जान चुके हैं। ये जो होता है वो c का वैल्यू होता है, और c का वैल्यू यहाँ क्या है, 5। क्लियर है कि नहीं? समझ गए। अब हम क्या सीखना चाहते हैं यहाँ? अब हम ये सीखना चाहते हैं स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा का भी वैल्यू क्या है, 0। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये थीटा कहां से ले रहे हैं, एक्स एक्सिस से ले रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये इजी है, ये बात थोड़ा देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। रिलेटेड टू दिस यहां पे आते हैं। स्लोप जब पॉजिटिव है, दिमाग में ये सेट हो गया, स्लोप पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। यहां पे देखिए एक इक्वेशन हमने लिखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर बात क्या है कि m क्या है सर, पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, मतलब क्या, टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? टेन थीटा पॉजिटिव है, और टेन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव कब होता है, टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, थीटा कहां से कहां जाएगा। क्या आपने टेन का ग्राफ बनाया है, टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं, यस और नो। तो थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा भाई, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, माने नेगेटिव में तो वैल्यू नहीं जाएगा, यस और नो। आप कह सकते हैं कितना से ज्यादा होगा, कितना से ज्यादा होना चाहिए, 0 डिग्री से कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। वेरी गुड, 0 डिग्री से 90 डिग्री। उसके बाद आपने अगर ग्राफ बनाया होगा टेन थीटा का, तो याद कीजिए हमने आपको सिखाया है ग्राफ कुछ इस प्रकार बना था। यहाँ पे 90 डिग्री का बात था, यहाँ पर भी माइनस 90 डिग्री का बात था। तो अगर हम देखें यहाँ क्या है, यहाँ पे थीटा होता है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है थीटा 90 डिग्री, दैट इज π/2, और यहाँ पर फिर और 90 बढ़ाइए, फिर और 90 यहाँ पे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे और एरो हो जाता है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। तो ध्यान दीजिएगा 90 से जैसे ऊपर जाएगा तो ग्राफ कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, जो कि नेगेटिव साइड है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको यह बात समझ में आ रहा है सर 10 का वैल्यू पॉजिटिव कब होने का, जब ये वैल्यू कहां पर होगा, 0 से 90 के बीच में होगा, यस और नो। क्लियर है? तो ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से 90 के बीच में होगा। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, शुरुआत कहां से करें, 5 से करें। तो लेट ये जो लेंथ है ये क्या है, 5 है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ग्राफ को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है, ठीक है सर। चलिए देखिएगा, ये जो आपको थीटा दिख रहा है, ये थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से 90 के बीच में ही होगा जब भी स्लोप पॉजिटिव है। ये बोलना चाह रहे हैं, याद कर लीजिए कि थीटा का वैल्यू जब भी 0 से 90 के बीच में होगा, स्लोप हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है कि नहीं? इस पर आ जाए, हम इस पर आ जाते हैं। देखिएगा स्लोप नेगेटिव के बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं। लेट सपोज यहां जो m है वो m का वैल्यू किस में है, नेगेटिव है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? इसका मतलब टेन थीटा का भी वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। और टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब होता है बच्चों, अभी तो बात किया तुमने। अरे 90 से ज्यादा हो जाएगा, यस और नो, 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू बचवा 90 से जब ज्यादा हो जाए, बराबर नहीं देने का, यहां बराबर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। 90 से ज्यादा हो जाए बट 180 से कम हो, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, तब आप स्लोप का वैल्यू क्या दिखेंगे, नेगेटिव देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ग्राफ को बनाने। ध्यान दीजिएगा यहां पे c का वैल्यू कितना है, 20 है। c का वैल्यू 20 हम मान लेते हैं, यहां पर कहीं पर है, ये है आपका 20। क्लियर है कि नहीं? स्लोप क्या बोल रहा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो लो बना दिए, नीचे जाएगा ऐसे कुछ। क्लियर है कि नहीं? अब आपको क्या देखना है, स्लोप देखना है, कितना एंगल है। तो देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, अरे जो भी है हमको नहीं पता, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा है, यस और नो। 90 डिग्री से ज्यादा आपको दिख रहा है, यस और नो।
क्लियर है कि नहीं है? हमने बोला हमेशा स्लोप आपको कहां से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। तो आप यहां अंदर से एंगल मत ले लीजिएगा, ये वाला आपका स्लोप का एंगल नहीं है। आपका स्लोप का एंगल हमेशा किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को लेना है। बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बात हम समझाने के लिए ये सब बातें आपको समझाया था। याद रखिएगा नेगेटिव स्लोप जब भी होता है, याद रखिएगा जो नेगेटिव स्लोप जब भी होता है तो जो एंगल होगा वो 90 से 180 के बीच में लेना है। बोलिए बातें क्लियर है? इतना आपका काम का बातें स्ट्रेट लाइन में हमने आपको समझा दिया जो बातें इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे बढ़ेंगे और स्ट्रेट लाइन के अलावा जो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल देखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल याद कर लीजिए, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या होता है, ग्राफ बना करके समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और हमने ये सर्कल बना दिया एक, और यहां पे हमने जो सेंटर इसका माना है, ध्यान रखिएगा कहां पर माना है, 0,0 पे। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर सेंटर आपका 0,0 नहीं है तो ये फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन लिखा है ये भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये जो ए लिखा वो क्या है, इसका रेडियस है। इसका रेडियस को हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर ए बोल रहे हैं। यहां पर रेडियस समझ में आ रहा है, ए है, ये भी ए है, ऑब्वियसली ये भी ए है, ये भी ए है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मान के चल यार, थोड़ा देर के लिए मान के चल। हम तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिए ना, मान के चल थोड़ा देर के लिए कि तेरा सर्कल कुछ इस प्रकार है, ठीक है कि नहीं? सेंटर तो ऑब्वियसली वहां, सेंटर तो इसका सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे तो नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो कहां पर है, तो मान लो x का वैल्यू तुम मान लो यहां पर क्या है, x का वैल्यू तुम मान लो a है, और y का वैल्यू तुम क्या मान लो, कुछ, अरे y का ऊपर नीचे है ही नहीं तो क्या है, 0 है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और रेडियस तुम कुछ मान लो, रेडियस मान लेते हैं इस सर्कल का r है। अरे यहां से रेडियस ये वाला मत मानना भाई साहब, रेडियस कहां से होगा, अब यहां से ये वाला रेडियस होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? दिस इज द रेडियस, ये वाला रेडियस होगा। बात समझ में आ रहा है? यहां से ये वाला रेडियस होगा। बात समझ में आ रहा है? इसका इक्वेशन तुम कैसे लिखोगे, गिना नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? सर्कल का रेडियस हमने कितना मान लिया, r मान लिया, ये इक्वेशन बदल जाएगा भाई। क्लियर है कि नहीं? क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा, क्या करेंगे आप? तो ध्यान दीजिएगा, ये जब x और y का वैल्यू सेंटर में क्या था, 0,0, ध्यान रखिएगा। x में आप क्या किए हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ गए हैं, यस और नो, थोड़ा सा आगे की तरफ गए हैं, कितना गए हैं, a गए हैं, तो प्लस है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? का होल स्क्वायर प्लस y में ऊपर या नीचे गए हैं, क्या नहीं गए हैं, तो एज इट इज लिखिएगा। क्लियर है कि नहीं? एज इट इज लिखिएगा। इक्वल टू क्या होता है, हमने यहां बता दिया था, a का मतलब क्या था, रेडियस था। यहां a का मतलब रेडियस नहीं है, रेडियस अगर r है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, r। बोलिए समझ में आया कि नहीं? भाई अगर ये सर्कल नहीं है तेरा, कुछ और सर्कल है, मूड खिसका तेरा, पगला गया तू, मान ले तेरा सर्कल यहां पर है कहीं, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सर्कल है तेरा मान लो, और तेरा ओरिजिन यहां पर है, सर्कल का सेंटर वहां पर है, ओरिजिन तो यहां पर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इसका कोऑर्डिनेट तुमको मालूम पड़ जाए कि a, b है, माने x का वैल्यू यहां से कितना है, a है, y का वैल्यू तुमको पता है b है। क्लियर है कि नहीं? और इस सर्कल का रेडियस तुमको पता चल जाए r है, तो इक्वेशन तुम क्या लिखोगे भाई साहब, क्या लिखोगे ना, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बोलिए समझ में? दिस इज द स्टैंडर्ड वन व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द ओरिजिन। लेकिन अगर आप x में आगे बढ़ेंगे तो x जोड़ दीजिएगा x में, अगर y में बढ़ेंगे तो y में भी जोड़ दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल समझ में आ गया है? क्लियर है? जरा ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को कभी कभी बुक्स में क्या लिखा हुआ रहता है, हमने ये लिखा है, इस पे फोकस अभी बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस सर्कल लाइज द सर्कल सेंटर लाइज ऑन द ओरिजिन। अगर हम यहां पर क्या करें,
ना एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दे ए स्क्वायर से, वाई स्क्वायर को भी डिवाइड कर दे ए स्क्वायर से, और ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर दे ए स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा 1। तो कहीं किताबों में ऐसा लिखा हुआ है तो घबराना नहीं है, दिस इज द सेम एज दिस। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यही चीज तो है। क्लियर है? ये सर्कल के बारे में हमने यहां तक बातें की है। बोलिए क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? पैराबोला के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम पैराबोला के बारे में समझने जा रहे हैं। ये आपके लाइफ में पहली बार आया है 11th क्लास में, तो अब हम इस चीज को समझते हैं। हम ना यहां पे जो भी बातें लिख रहे हैं वो आपका काम के लिए लिख रहे हैं। पैराबोला आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है भाई मैथ्स में, तो फिलहाल हम यहां जितना काम का चीज है उस पर बात कर लें। ध्यान दीजिएगा, क्या इससे आपको यह पता चल रहा है? यहां लिखा हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहां से क्या आपको यह समझ में आ रहा कि 4 और a ये दोनों ही क्या है? कांस्टेंट है। तो आप अगर कांस्टेंट टर्म को हटा दे तो आपको यहां समझ में आ रहा है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। यस और अगर इस पर ध्यान दे तो आपको क्या समझ में आ रहा? अगर कांस्टेंट हटा दिया जाए तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, माना उल्टा, उल्टा समझ में आ रहा? इस चीज को हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। बोले क्लियर है कि नहीं? बात करते हैं पहले इसका, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले बात हो रहा है when x is directly proportional to y square, when x is directly proportional to y square, इसके बारे में बात हो रहा है। x is directly proportional to y square, x तब बढ़ेगा जब y स्क्वायर बढ़ेगा। तो ग्राफ किस प्रकार होगा? बाबू पैराबोला पढ़ रहे हो, ग्राफ ऐसे बनाना और ग्राफ ऐसे बनाना। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं है? जब क्या बोल रहे हैं? x कब बढ़ेगा? जब y स्क्वायर बढ़ेगा। तो y का वैल्यू तुम यहां पे पुट करोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। या उल्टा बना रहे हैं हम? नहीं, आई थिंक y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इज सेम एज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। आगे पीछे लिखा हुआ रहता है, ऐसे लिखा हुआ रहता है। बात को समझने का प्रयास कीजिए, किताबों में ऐसे लिखा हुआ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। बोलिए क्लियर है? ठीक है, ऐसा बनाएंगे। अगर हम बात करें, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर हम बात करें इस सिचुएशन का तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिटेल करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं हम, शुरुआत किए हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं, डिटेल करेंगे। अभी थोड़ा सा उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर जब बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। तो ये ग्राफ जो होगा ये ऊपर की तरफ खुलेगा भाई। कैसा खुलेगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो, इस चीज को आप घुमा के लिख सकते हो। क्या ना एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ऐसा अगर है तो फिर ऐसा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? ध्यान दो, ये दो ही ग्राफ सिर्फ होगा ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऊपर ऊपर समझा है, सुनिएगा ध्यान से। एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है ना? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, आपको बोल दिया इसका ग्राफ बनाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो हियर यू कैन सी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यहां एक्स स्क्वायर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? आगे जो भी है कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। यस और नो? तो यहां पर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, यही ग्राफ है। आपको सिर्फ यहां पैराबोला दिख रहा है तो आप कंफ्यूज करेंगे, हो सकता है। आपको जब भी इक्वेशन में पावर x के पावर में 2 दिखे या y के पावर में 2 दिखे, तो ग्राफ y के पावर में 2 दिखेगा तो ऐसे बनाइएगा, जब x के पावर में 2 दिखेगा तो ऐसा बनाइए। बोलिए क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax लिखा हुआ है।
नेगेटिव। मतलब क्या ना, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, ये तो कांस्टेंट है। अगर नेगेटिव ऑफ एक्स है तो नेगेटिव ऑफ एक्स है अगर, तो ये ग्राफ जो आपने इस तरह से बनाया था अब किधर बनेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये एक्स है, ये वाई है, ये नेगेटिव एक्स है और ये नेगेटिव वाई है। बोलिए समझ में आ रहा है? दिस ग्राफ इज कन्वर्टेड लाइक दिस। जब पॉजिटिव है तो ग्राफ किधर खुल रहा है, ग्राफ का मुंह खुल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और जब ये नेगेटिव है तो ग्राफ खुल रहा है किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? सिमिलरली अगर आप इस पर नेगेटिव का प्रकोप डाल दें, इंपैक्ट, हम लोग हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, प्रकोप। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay दिया हुआ है, मतलब यहां पे एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y दिखे, तो आपको ग्राफ कैसा बनाना चाहिए, डाउनवर्ड। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये x है पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जब y स्क्वायर x पर डिपेंड करे तो पॉजिटिव x की तरफ मुंह खोलिए, जब x स्क्वायर y के पर डिपेंड हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड हो, तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ खोलिए। देखिए ध्यान से, यहाँ x पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे y पे ध्यान दीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ x मतलब प्लस x की तरफ मुंह खोल दीजिए। यहाँ लिखा हुआ y मतलब प्लस y, मतलब प्लस y की तरफ मुंह खोल दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -x की तरफ मुंह खोल दीजिएगा। y डिपेंड कर रहा है -x पे, और यहाँ x डिपेंड कर रहा है -y पे, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। समझ में आ रहा है? इसको बोला जाता है राइट वर्ड पैराबोला, इसको बोला जाता है अपवर्ड पैराबोला, इसको बोला जाता है लेफ्टवर्ड पैराबोला, और इसको बोला जाता है डाउनवर्ड पैराबोला। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कब क्या होगा समझ में आ गया? सिचुएशन क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे, राइटवर्ड पैराबोला, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, और इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी कोई x y के स्क्वायर पे डिपेंड करे, या जब भी कोई y x के स्क्वायर पे डिपेंड करे, तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। ये दिमाग में सेट कीजिए। क्लियर है कि नहीं? अब देख लेना है पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। पॉजिटिव है तो आपको समझ में आ गया है कि क्लियर है कि नहीं है, या तो अपवर्ड होगा या तो राइटवर्ड होगा। अगर नेगेटिव है तो या तो लेफ्टवर्ड या तो डाउनवर्ड होगा, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि कौन किसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इलिप्स का इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हाइपरबोला के बारे में बात करेंगे। इलिप्स इज समहाउ रिलेटेड टू सर्कल। जैसे कि आपने सर्कल का इक्वेशन पढ़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, बाद में हमने बताया आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते थे। सॉरी बी नहीं, क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां ए और बी दो चीजें खेल रही है। देखिएगा, पहले इलिप्स पर देखिए जरा, तब थोड़ा सा फील आएगा। ये हमने एक्स एक्सिस बना दिया और ये वाई एक्सिस बना दिया। ध्यान दीजिएगा ग्राफ पर, सेंटर ओरिजिन मान लेते हैं। अभी आगे बढ़े हम, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हम इलिप्स बना रहे हैं, ये हाफ ऑफ द इलिप्स है और नीचे इसी तरह से हाफ ऑफ द इलिप्स है। दिस इज इलिप्स। अब ध्यान दीजिएगा, कौन सा एक्सिस ज्यादा लंबा दिख रहा है इस इलिप्स के अंदर, एक्स एक्सिस। ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। दिस एक्सिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा मेजर मेजर ही रहे और माइनर माइनर ही रहे, चेंज होगा। कब चेंज होगा, थोड़ा देर बाद बात करें, पहले इस पर बात करें। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर से जो इस इलिप्स का लेंथ है वो क्या है, ए है, और ये जो सेंटर से इलिप्स का लेंथ है वाई एक्सिस की तरफ वो क्या है, बी है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे आपको रेडियस डायरेक्टली कह नहीं सकते हैं। सर्कल का क्या होता है, रेडियस होता है, और रेडियस एक ही हो सकता है सर्कल का, इसीलिए ए खेल रहा था वहां पे। यहाँ ए और बी दो गेम खेल रहा है। एक्स के नीचे क्या है, ए है, समझ में आ रहा है। एक्स एक्सिस में क्या है, ए है, और y के नीचे क्या है, b है, तो y एक्सिस में क्या लिया हमने, b लिया। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेगा हम।
ये ग्राफ आप तब बनाएंगे जब x के नीचे a जो दिख रहा है वो ज्यादा है b से। मान के चलिए कि जो x के नीचे जो टर्म आपको दिख रहा है वो कम हो जाए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम अगर आपको ये बोलें कि आप ये बताइए कि a का वैल्यू जो है कम है b से, तो आप क्या करेंगे? ग्राफ क्या करेंगे? ग्राफ को अब किस तरह से बनाएंगे? हाफ पैराबोला इधर बनेगा, हाफ पैराबोला इधर बनेगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बदल चुका है, आप देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? और ये क्या है आपका मेजर एक्सिस, सॉरी ये क्या हो चुका है? माइनर एक्सिस। और ये बन चुका है अब आपका मेजर एक्सिस। नाउ b इज दिस, जो था वही है। y के नीचे ही b लिखते हैं और x के नीचे क्या लिखते हैं? a लिखते हैं। अभी a छोटा है b से, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। बोलिए क्लियर है ये बात? क्लियर है? क्लियर। आगे बढ़े हम थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा, आपने अगर क्लास 10 में मिरर पढ़ा, लेंस पढ़ा, तो ये इस टाइप का कुछ कर्व्ड सरफेस एरिया है और यहां पर भी एक कर्व्ड सरफेस एरिया है। दोनों का कर्वेचर सेम होता है। यहां पे जो कर्वेचर होगा और यहां पर जो कर्वेचर होगा बिल्कुल सेम होगा। और अगर एक सर्कल पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक सर्कल है, अगर इस सर्कल को बीच से काट दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है सर्कल को बीच से काटने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको सेंटर पता होना चाहिए। ये सेंटर है, हम बीच से काट दिए, ऐसे कहीं से भी काटो, सेंटर से अगर पार हो गया लाइन तो दो हिस्सा में बट जाएगा। तो ये दो हिस्सा में बट गया। अब एक हिस्सा को हम यहां से हटा रहे हैं, ये एक हिस्सा बचा है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये एक हिस्सा आपके सामने है। बोले क्लियर है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसे आप क्या कहते थे लेंस में? पोल। क्या कहते थे? पोल, याद है? और ये जो सेंटर होता था इसे क्या कहते थे? सेंटर। यस और नो? क्या कहते थे? सेंटर। यस और नो? जिस सर्कुलर ग्लास या स्फेरिकल ग्लास को काटते थे, उसका जो सेंटर होता था एक्चुअली उस लेंस या मिरर का क्या कहलाता था? सेंटर कहलाता। तो अभी भी वो क्या है? सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आता था बच्चा, उसे क्या कहते थे? फोकस। क्या कहते थे? यस और नो? फोकस। यहां पे भी फोकस है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी फोकस होता है। ये एक पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं, यहां पर एक फोकस इधर दिख रहा है और ये एक फोकस यहां दिख रहा है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसके पास भी दो फोकस होते हैं। इलिप्स के पास कितने फोकस हैं? दो फोकस हैं। क्लियर है कि नहीं? यहां पर भी फोकस होगा, यहां पर फोकस होगा और यहां पर भी फोकस होगा। बोले समझ में आ रहा है? आप जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको बहुत मस्त तरीके से हम इलिप्स का यूज करके दिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं? ग्रेविटेशन चैप्टर में ज्यादातर यूज होता है इलिप्स। क्यों? आपको थोड़ा सा दिल में आग लगा देते हैं। सन कहां पर होता है पता है? सेंटर पे नहीं होता। सन कहां पर होता है? यहां पर होता है, किसी एक फोकस पे होता है और अर्थ उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है। तो सन मान लीजिए यहां पर है और अर्थ कभी यहां पर भी सबसे क्लोज आ सकता है और सबसे कभी दूर भी आ सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? जब पूरा हॉट समर होता है तो आप समझ जाएंगे सन कहां पर है? सन कहां पर है? बहुत सामने, करीब। किधर रहता है? इधर कि उधर? इधर रहता है। यही कंफ्यूजन जो है उन चैप्टर्स में हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। लगेगा कि ऐसा है लेकिन होता कुछ वैसा है। इसके पीछे कारण है, हम बात करेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड बातें हैं वहां पर, तो हम इन बातों को वहां पर करेंगे बातें। लेकिन इलिप्स का चल रहा है इसलिए ये बातें हमने आपको क्लियर किया। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। क्लियर है कि नहीं? इसमें क्या होता है? दो फोकस, इसीलिए क्या बोला जाता है? फोसी। फुल इसका जो प्लूरल फॉर्म है क्या है? फोसी। क्लियर है? समझ में आ गया? इसमें भी दो होगा। बातें क्लियर है? क्लियर है? चलो अब बच्चा, जरूरी नहीं कि सेंटर हमेशा 0,0 पे है। ओरिजिन है ना, ओरिजिन जहां है सेंटर भी वही है। अभी फिलहाल शिफ्ट हो सकता है। अगर उधर शिफ्ट होगा तो क्या करना है आपको समझ में आना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या करना आना चाहिए। अभी जस्ट बताएं थोड़ा देर पहले सर्कल में, वही काम कर दीजिएगा इसमें।
क्लियर है कि नहीं? वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ा किसी सवाल में तो हम उस समय ही क्लियर करेंगे। आपको बेसिक बातें आना चाहिए, ये जो बेसिक बातें हैं वहां पे हम नहीं कर सकते। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इलिप्स दिमाग में आए फट से ये इक्वेशन दिमाग में आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, लिख चुके हैं सभी कोई? हम आगे बात करेंगे हाइपरबोला के बारे में। सो व्हाट इज हाइपरबोला? पैराबोला पढ़ा आपने, अभी जस्ट हमने क्या बताया आपको? पैराबोला के बारे में। अब हमें हाइपरबोला देखना है, समझिएगा ध्यान से। ये हमने बना दिया एक एक्सिस, ये हम बना दिए एक और एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी थोड़ा देर पहले जो आपने इलिप्स में देखा, क्या दिखा ना? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां क्या लिखा हुआ है? माइनस। और वहां ए और बी का मतलब क्या था? रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस एंड रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस। वहां दो रेडियस था, सर्कल में एक ही रेडियस होता है। इलिप्स में आपने देखा ना, मेजर एक्सिस में एक रेडियस है और माइनर एक्सिस में एक रेडियस। इस पर देखते हैं क्या है ए, क्या है बी, ये सब बातें करें। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये हम बनाने जा रहे हैं, दिस इज हाइपरबोला। दोनों चीज एक साथ है। ये सेंटर से जो इधर का डिस्टेंस है वो क्या है? वो है आपका a,0। बोलिए x का वैल्यू क्या है? a है, और y का वैल्यू क्या है? 0। इधर क्या है ना? माइनस a,0। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सेंटर से जो आप बना रहे हैं हाइपरबोला, उसके पोल का, इसको भी क्या कहा जाता है? पोल का डिस्टेंस को क्या कहते हैं? a लिखा हुआ। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं? नाउ बच्चा, इसका भी फोकस होता है, होगा कि नहीं होगा? ये भी तो कर्व्ड सरफेस है, ये भी कर्व्ड सरफेस है, इसका कोई सेंटर होगा, और पोल से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फोकस आ जाएगा। तो मान लेते हैं यार यहां पर इसका क्या है? फोकस है, लेकिन फोकस बी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे हम लिख रहे हैं c,0 और यहां पर हम लिख रहे हैं माइनस c,0। तो बी क्या है, इस पर बात करेंगे हम। क्लियर है कि नहीं है? व्हाट इज बी है? याद रखिएगा, इधर कोई पॉइंट लेते हैं, इधर कोई पॉइंट लेते हैं, जिसको हम क्या मान लेते हैं? इधर 0, b, और इधर हम क्या मान लेते हैं? 0, माइनस b। अब हम क्या करते हैं? यहां पर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, जहां से ये टच, जहां से ये वाला पॉइंट टच, ये वाला पॉइंट टच हो जाए, अरे पॉइंट टच हो जाए, ये वाला पॉइंट टच हो जाए। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बोलो बी क्या है? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है भाई? कितना ऊपर जा करके आप ऐसा लाइन ड्रॉ करें जिससे ये जो पोल्स है उनके लाइंस पैरेलली टच कर जाए, इसको क्या कहते हैं? बी। ये आपको निकालना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये रैंडमली आप लेते हैं, ये जितना बड़ा होगा, बी का वैल्यू जितना बड़ा होगा, ये ग्राफ का साइज भी उतना बड़ा होगा। क्लियर है कि नहीं? बातें क्लियर है? ठीक है, लेकिन ये फिजिक्स में उतना काम आने वाला है नहीं। जो अभी बताया वो काम में आने वाला नहीं है, ये काम में आने वाला है। कैसे? तू देखा थे अभी, देखो भाई यार, समझो तुम। क्या है ये? हाइपरबोला है। क्या ये हाइपरबोला सिर्फ ये एक्स एक्सिस में ही गेम करेगा या वाई में भी कर सकता है? ऑब्वियसली वाई में भी कर सकता है। हाइपरबोला आपका सिर्फ वो नहीं, आपका हाइपरबोला कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाइपरबोला कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कब होगा? अरे कब होगा यार? ये कब होगा? सुन ध्यान से, ये तब होगा जब ये लिखेगा तू a² बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बस, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं? जब तू y वाला टर्म को पॉजिटिव कर देगा और x वाला टर्म को नेगेटिव कर देगा तो ये ग्राफ मिलेगा तेरे को। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? बाकी जो बातें a क्या है, b क्या है, c क्या है, यहां पे हमने जैसे जैसे बोला यहां भी वैसा वैसा है। समझ में आ गया है?
तो मोरोवर जो समझाना था हमको, थोड़ा बहुत हमने आपको समझाया हाइपरबोला के बारे में। अब थोड़ा आते हैं बात फिजिक्स में कि क्या काम आएगा, क्योंकि मेन मुद्दा तो हमारा इस क्लास में फिजिक्स का है। तो हम हाइपरबोला को यहां पोस्टमार्टम करने नहीं बैठे हैं, डोंट वरी। हाइपरबोला पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शन है ना, बहुत बढ़िया से वहां पे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको समझना है कि हाइपरबोला का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। बचवा ध्यान दो भाई, ध्यान दो। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ है, x इक्वल टू, नहीं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वाई स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ, या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स क्यूब, सॉरी 1 बाई वाई क्यूब, या इसके पहले देख लेते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वाई। ध्यान दे भाई, ऐसा चीजें तुमको देखने को मिलेंगी और हमें वहां हाइपरबोला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां कोई एक फंक्शन है जो कि y एक फंक्शन पर डिपेंड करता है, किस प्रकार, इनवर्सली, और यहां भी इनवर्सली स्क्वायर उसका, यहां भी इनवर्सली क्यूब उसका, और आगे भी चलता जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? ध्यान देते हैं, हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ हमेशा आपको बनाना पड़ेगा। इस चीज का आपको ग्राफ हमेशा फिजिक्स में बनाना पड़ेगा, हमेशा बनाना पड़ेगा। कैसे ग्राफ? हम यहां देख रहे हैं कि y का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, या उल्टा करके भी लिख सकते हो बच्चा, उल्टा करके लिख के समझाते हैं तुमको पहले, ठीक, ताकि तुमको बेटर समझ में। x यहां लिख देते हैं बच्चा और y यहां लिख देते हैं, ठीक, यहां y लिख देते हैं और यहां x लिख देते हैं, वो भी होगा, जो अब लिखे थे वो भी होगा। पहले ये बेसिक जो आसानी से समझ सकते हैं उसको समझ लेते हैं, फिर उसको भी कर देते हैं, ऐसा है। अब समझो ध्यान से, x का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब इधर x है, x का वैल्यू जब बढ़ेगा तो y का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ये बात समझ में आना चाहिए। जब x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू घटेगा, तो ग्राफ कैसा होगा, अरे बच्चा ग्राफ ऐसा होगा। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा। क्या है ये, कोची है ये? अरे सिर्फ ये नहीं है, इधर भी तो है हाइपरबोला। अच्छा सर, अभी तो ये वाला आप बताए ही नहीं थे, तुमको इधर बताया, तुमको इधर बताया ना। हमने बोला कि बेसिक फंडा बता रहे हैं, हम आपको थोड़ी ना डिटेल में हाइपरबोला पढ़ाने जा रहे हैं। ये हाइपरबोला ही तो है, लेकिन ये कब होगा, जब ये होगा। अगर यहीं पे माइनस लिखा हुआ रहे तो साला ये होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ हाइपरबोला जो आपको दिख रहा है, ये हाइपरबोला है। समझ में आया कि नहीं है? आगे बात करें। ये क्या होगा, जब एक्स स्क्वायर बढ़ेगा तो वाई घटेगा, जब एक्स नहीं एक्स स्क्वायर बढ़ेगा तो वाई घटेगा। अब भी ग्राफ ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा और जल्दी जल्दी घटेगा, थोड़ा सा और जल्दी जल्दी घटेगा। चलो ध्यान से, जब एक्स क्यूब बढ़ेगा तो भी वाई घटेगा, तो ग्राफ कुछ उसी प्रकार होगा लेकिन और तेजी से घटेगा। तीनों ग्राफ में अंतर समझ में आ रहा है? ऑल आर हाइपरबोलास। बट ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं हम ये याद समझाना चाह रहे हैं कि अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, इसका मतलब है कि x बढ़ेगा तो y घटेगा। तो इस तरह से ग्राफ बना दिया आपने, लेकिन जैसे ही x स्क्वायर के बारे में बात की तो थोड़ा और जल्दी घटेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? चल देख ध्यान से। मान ले y इक्वल टू, हमने x का वैल्यू लिखा है, ध्यान से, x का वैल्यू हमने लिखा है 1/2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब हम क्या कर रहे हैं, अगर x की जगह 2 बैठाए हैं तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/4। यस और नो? और अगर यहां पर बैठाए हैं y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा यहां पर 1/, बोलो 2 2 4, 2 4 दूनी 8। ध्यान देख, ध्यान से देख, y का वैल्यू तेजी से कहां घट रहा है, यहां, यहां की यहां, यहां सबसे कम आपको यहां दिख रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब जितना ज्यादा पावर में आपको वैल्यू दिखेगा x का, उतना तेजी से घटाइएगा ग्राफ को, और उसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। आगे हम जाके पढ़ाएंगे इन चीजों को। क्लियर है कि नहीं?
ठीक है, जरूरत पड़ेगा वहां पे बताएंगे, अभी बताएंगे ना तो आपको टॉपिक के साथ रिलेट नहीं होगा तो आपको थोड़ा लगेगा कि कैसे याद रखे सर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये बात समझ में आ गया, इन तीनों ग्राफ के बारे में समझ में आ गया। ये किसके बारे में बात किया हमने, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ये क्या है ना, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और ये कौन सा ग्राफ है ना, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x³। अरे बच्चा याद रखिएगा, जब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x⁴n हो, n कुछ भी हो सकता है इसका, लेकिन ध्यान रखिएगा n हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। बच्चा क्या बोल रहे हैं, n हमेशा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होना चाहिए तब ये ग्राफ बनेंगे। अगर नेगेटिव हो जाए तो इधर जो ग्राफ हुआ सब बनाए थे ना, मिटा दिए, वो ग्राफ तो बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोल क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बातें क्लियर है। इधर जो ग्राफ सब बनाए थे मिटा दिए, वो बनाना। तो जनरली पॉजिटिव में हम कर लेते हैं, मान लीजिए यहां पे n नेगेटिव है तो हम इसको ऊपर कर देते हैं, पॉजिटिव बन जाता है, फिर उस हिसाब से काम कर लेते हैं। जनरली याद रखिएगा पॉजिटिव ही रखना है, ग्राफ को हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट या इधर ही जो भी काम करना है इधर ही करना है, उससे सहूलियत होता है। बाकी अगर कहीं मजबूरी होगा, पीरियोडिक फंक्शन वगैरह होगा तो हमें बनाना पड़ेगा पीछे की तरफ, वो मजबूरी है, वो अलग बात है। लेकिन जहां मजबूरी नहीं है, हम जहां चीजों को शॉर्टकट से बना सकते हैं वहां हम बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो क्या बातें आपको क्लियर हो गई है, यहाँ पर हाइपरबोला का एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया है कि फिजिक्स में क्या करने वाले हैं हम, हाइपरबोला का एप्लीकेशन आपको यहां समझ में आना है। ये बातें हमने आपको समझाया और ये आपको बता दिया कि ध्यान रखिएगा इनका किसी भी तरह का ग्राफ बनाना है ऐसे ही बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपका हाइपरबोला भी समाप्त होता है। हमने सारे ग्राफ को स्ट्रेट लाइन से शुरू किया, पैराबोला समझाया, पैराबोला समझा के फिर सर्कल भी समझाया, हाइपरबोला समझाया, एलिप्स समझाया, सारी बातें हमने ग्राफ से रिलेटेड आपको कवर कर दिया है। अब इसी वीडियो में हम चाहते हैं कि आप कुछ फॉर्मूलाज को याद कर लें ताकि आगे आने वाले चीजों को हम डिस्टर्ब ना करें। चलिए स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपको याद होना चाहिए, बचपन में आपने याद किया है, आपके सामने रिवीजन करा रहे हैं बस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ बच्चे को पता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h। ये बातें पता है आपको, हम रिपीट करा दिए। इस पर फोकस कीजिएगा, बहुत काम का चीज है। इनमें से बहुत चीजें आपको आती है ऑब्वियसली, लेकिन आप उस जगह पे बोलेंगे ये कैसे लिखे तो हम नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हम बता रहे हैं। आप भले 10 में पढ़े हैं, आप 9 में पढ़े, आप 8 में पढ़े, फिर बताना हमारा काम है, बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, आपको पता है, a² करके आपने याद किया। सुनिएगा ध्यान से। प्रॉब्लम क्या होता है ना, हर बच्चा बराबर लेवल का होता नहीं। 10th पास किया हुआ है उन्होंने, कई लोग ऐसे होते हैं शौक से साइंस ले लेते हैं, कई लोग जिम्मेदारी लेकर के साइंस लेते हैं। तो टीचर के पास दोनों ही बच्चा पहुंचता है और टीचर का यह जिम्मेदारी होता है कि दोनों ही बच्चा को उसके एम तक पहुंचाए। तो ध्यान रखिएगा कि बातें हो सकते हैं छोटी है आपके लिए, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये बातें इंपॉर्टेंट होंगे, तो सबको लेकर के साथ में बढ़ना है। सेकंड फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता क्या है, L × B, लंबाई गुना चौड़ाई, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कौन सा वाला ट्राइंगल का बात हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल का बात हो रहा है। अगर ऐसा वाला ट्राइंगल है आपके पास, राइट एंगल वाला, तो इसका एरिया क्या होता है, तो लिखा हुआ है ½ × B × H। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये क्या है, ½ × बेस, और हाइट आपको दिख रहा है क्या है, h है। ये 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। चलो एक बात बोले क्या, चलो एक बात बोलते हैं, आपका IQ चेक कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, कुछ भी उल्टा सीधा ट्राइंगल हो सकता है। मान के चलिए कि ये आपका 5 यूनिट दिया हुआ है, ये आपका 2 यूनिट दिया हुआ है, ये आपका 3 यूनिट दिया हुआ है। ट्राइंगल का नाम कुछ ABC है। आपसे पूछा जा रहा है एरिया बताओ, कितना होगा? ये तो स्पेशल एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ½ × बेस × हाइट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ½ × बेस × हाइट। ये कौन सा ट्राइंगल का बात हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल का बात हो रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल हो तो अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम नॉर्मल एक ट्राइंगल दे दिए आपको, जिसमें आपको एंगल वगैरह कुछ बताया नहीं गया है, आपको सिर्फ साइड्स पता है, 5 है, 2 है, 3 है। कैसे लगाएंगे? यहां हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा, क्लास 9 में पढ़ता है, एट अ टाइम हिट नहीं करता है दिमाग में। तो ध्यान रखिएगा, अगर जनरल इस टाइप का कोई दिया हुआ है तो क्या लगेगा, एरिया का फॉर्मूला S × S - A × S - B × S - C का स्क्वायर रूट। और ध्यान रखिएगा S का मतलब यहां क्या है,
एस का मतलब है यहाँ पे हाफ पेरीमीटर। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है एस का वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? उतना जोर से साउंड मत कीजिए, अभी कोई किए थे, बहुत जोर से साउंड आया। तो समझ में आ गया है, इस तरह से यूज करेंगे हम। आगे बात करते हैं। लिख रहा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? बहुत बच्चों को पता है, सभी बच्चों को आई थिंक 10th पास किए हैं तो पता है, बट जिन बच्चों को नहीं पता है उनको भी सीखने दीजिए। व्हाट इज ट्रेपीजियम? इसमें क्या होता है कि दो साइड्स ऐसे होते हैं जो पैरेलल होते हैं और दो साइड्स ऐसे होते हैं जो पैरेलल नहीं होते हैं। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये होता है क्या? ट्रेपीजियम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बाबू? क्या है? यह है ट्रेपीजियम। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो लिख रहा है हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स। ये जो दो पैरेलल साइड्स आपको दिख रहा है, ये साइड और ये साइड, दोनों क्या है? पैरेलल है, बराबर नहीं है। इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा इस तरह से, परपेंडिकुलर हाइट लेकर के। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये क्या है? पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ द पैरेलल साइड, मान लीजिए ये जो साइड है ए बी है और ये जो साइड है ये सी डी है, दोनों को ऐड करना होगा आपको, ए बी प्लस डी सी या सी डी। क्लियर है कि नहीं? और हाइट आपको क्या दिख रहा है? मान लेते हैं हाइट यहां पे देख देते हैं, ए और सी हो चुका है, यहां पे डी और ई दे देते हैं। तो हाइट क्या है आपका? ए ई है। और इसके पहले क्या कर देना है? हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया का खाली बात हो रहा है। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? एक गोला है, उसका सरफेस का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आसानी से आप याद कर सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पता है? पता है पैरेललोग्राम क्या होता है? भाई इनके जो कॉन्जुगेट आप बोल सकते हैं, ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है और ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है, इसी को क्या बोल देंगे हम? पैरेललोग्राम। एंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, क्या लिखा हुआ देखिएगा? बेस इनटू हाइट। बेस क्या है? आप किसी को भी ले लीजिए, ये ले लीजिए बेस, या फिर आपका इच्छा है अगर ये लेना तो ये भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जिधर भी लीजिए। इनटू क्या करना? हाइट। हाइट कैसे निकालते हैं? अभी आपको बताया हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिएगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिएगा, ये हाइट है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और आप अगर ये मान लीजिए बेस ले रहे होते तो ये हाइट नहीं लेते, फिर हाइट आपको फिर क्या लेना पड़ता? आप समझ पा रहे हैं? हाइट आपको क्या लेना पड़ता? ये वाला अगर इस तरह से लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से, अगर इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास, समझने का प्रयास कीजिए, तो हाइट कैसे लेंगे? यहां से ऐसे लेंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं? ध्यान रखिएगा, अगर बेस ले रहे हैं तो बेस हमेशा इसका परपेंडिकुलर होगा हाइट का। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। ये हो चुका है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हो चुका है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, और सिलेंडर का सरफेस एरिया का बात हो रहा है, मतलब सिर्फ इस जगह के बारे में बात हो रहा है। क्या होता है ना? 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर इंटू एच। और अगर होल सरफेस एरिया बोल दिया जाए तो सर आपने यहां एक सर्कल छोड़ दिया, यहां एक सर्कल छोड़ दिया, जोड़ दीजिएगा भाई 2 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल छोड़ा है तो जोड़ दीजिएगा पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ इलिप्स, ये आपके लिए नया है आई थिंक, तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है याद रखिएगा? पाई इंटू ए इंटू बी। ए और बी क्या है? इसी वीडियो में हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले समझाया। ए क्या है? रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस, बी क्या है? रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पाई के साथ, क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ इलिप्स आ जाएगा। आगे बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। आपको पता है एक क्यूब का सरफेस एरिया कितने होते हैं? 6 गो होते हैं सरफेस एरिया। ये सर नो। एक एरिया क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर का क्या होता है? ए स्क्वायर। तो 6 गो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। आप कह सकते हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हमने पूरे ग्राफ्स के बारे में जितने यूज होने वाले सारे का डिस्कशन किया, और साथ में जो बेसिक फॉर्मूलाज आपने जो 9, 10, 8, 9, 10 में पढ़ा है, इनको हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो बहुत बेहतरीन होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। सो कीप वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यहां पर वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।